कैसे हो? राधे राधे आप सबको। आज मैं उठ गई थी 7:30 बजे। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि रात में जल्दी सो गए थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि नींद नहीं आती है रात में, तो फिर जल्दी सुबह आँख भी नहीं खुल पाती है। तो मैंने अभी नहा धो लिया है और घर की क्लीनिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली है और नाश्ता वगैरह। आज मैंने नाश्ते में ये काले चने बनाए हैं और चाय वगैरह। आजकल गर्मियों में मन नहीं होता है पीने का, तो ये नाश्ते में मैंने ये पोहा बनाया है, ये सॉरी काले चने बनाए हैं। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, ये लहसुन वगैरह छील रही हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा था कि कढ़ी बनाऊँ। थर्सडे का दिन था तो क्या ही बनाऊँ, रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता है कि सब्ज़ी दाल तो रोज़ खाई जाती, तो मैंने सोचा 2 हफ्ते हो गए थे, थर्सडे भी था तो लाओ कढ़ी बना लेती हूँ। तो पहले तैयारी वगैरह कर रही थी, तो मैंने आटा गूँध के रख लिया था। उसके बाद मैंने कहा जब तक आटा फूलेगा तब तक कि आटा फूलेगा तब तक कि रोटी वो कढ़ी की तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद आटा गूँध के फिर मैंने निकाला बेसन के बाद उसमें क्या कहते हैं, बेसन की तैयारी करने लगी कि कढ़ी की सॉरी पकौड़ी बनाने की। पहले मैं पकौड़ी बना लेती हूँ, जैसे कुछ लोग पहले उसका कढ़ी बनाने के लिए पहले दही और उसका बेसन का घोल रख लेते हैं। पहले मैं कढ़ी के लिए जो है पकौड़ियाँ के लिए तैयार कर लेती थी। मैंने अभी नया पैकेट ही बेसन का ये खोला था क्योंकि थोड़ा बचा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भर लिया पूरा पहले डिब्बे में और फिर थोड़ा निकाल के बनाने लगी। और ये भी लग रहा था कम ना पड़े किसी को, मम्मी हैं ये हैं मैं हूँ, तो पकौड़ियाँ वगैरह भी अच्छी लगती हैं खाने में। तो काफ़ी मैंने इसमें डाल लिया था, हींग डाली थी और कुटा मिर्च डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था। कि नमक थोड़ा मैं लेट डालती हूँ और उसको फिर उसके बाद पानी से मैं घोल रही थी कि थोड़ा सा कस के फेंटने से इसमें हम लोग का क्या होता है कि ऐसे हाथ से फेंटते हैं, जैसे कुछ लोग चम्मच से भी फेंट लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ हाथ से फेंटते हैं। फिर मैंने ये लहसुन और जो छील रही थी लहसुन और सूखे मिर्च मैंने इसको पीस लिए थे कि कढ़ी में लहसुन और सूखे मिर्च डाल के जब बनाओ तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। मेरे पास करी पत्ता भी नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको पीस लिया मिक्सी में। उसके बाद अब ये जो मैंने बेसन को घोल के थोड़ी देर के लिए रखा हुआ था, बेसन का घोल पकौड़ी बनाने के लिए, तो अब पकौड़ी बनने के लिए थोड़ा सरसों का तेल डाला मैंने। तेल डाल के अब जा रही थी मैं पकौड़ी बनाने, क्योंकि लेट हो रहा था, क्योंकि कढ़ी बनने में भी टाइम लगता है थोड़ा। तो मैंने सोचा कढ़ी बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम करती हूँ, मम्मी भी कहेंगी कि बहुत लेट हो जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल रही हूँ। डर लगता है नमक ज़्यादा करने में, मम्मी मेरी सास को जो है नमक बिल बहुत कम ही खाती हैं, इसलिए मैंने नमक थोड़ा डर के थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। थोड़ा सा फिर एक बार नमक डाल के मैंने सोचा फेंट लेती हूँ। तो पहले हाथ में, जैसे पकौड़ी मैंने हाथ से बनाती हूँ, चम्मच से भी कभी बना लेती हूँ, लेकिन हाथ से बनाती हूँ। उसके लिए जैसे पकौड़ी के लिए बनाना है हाथ से, तो एक डब्बे में पानी निकाल लेती हूँ। जब जैसे कि कढ़ाई में जब तलूँगी पकौड़ी तो बार बार उसमें छींटे जाएंगी पानी के, तो उसमें पानी को ऐसे हाथ निकाल करके फिर कपड़े से पोंछ लेती हूँ, वरना जो कंछुल है उसमें भी लगेगा, सब जगह कढ़ी का जो बेसन है सब जगह लगेगा। इसलिए पहले इसको अब मैं थोड़ा सा इसको फेंट ले रही हूँ, फिर अब इसमें पकौड़ी का चुआएंगे, क्योंकि थोड़ा जितना फेंटेंगे आप उतना ही कढ़ी बहुत अच्छी बनती है और फुली फुली कढ़ी बनती है। तो मैं इसको काफ़ी देर तक करी, और इसमें जो मैंने लहसुन और सूखे मिर्च का जो पेस्ट बना लिया था वो डाल रही थोड़ा, ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा है, तीखापन लगे और थोड़ी सी अच्छी लगती है अगर लहसुन और सूखे मिर्च का पेस्ट अगर डाल लो बेसन में भी। मैं कढ़ी में भी डालूँगी अभी और इसमें भी डालूँगी। तो अभी मैं ये जो है जो कटोरी रखी है उसमें मैं पानी मैंने देख लिया कि जो बेसन फिटा है कि नहीं फिटा है, तो देखा मैंने थोड़ा सा डाल के, तो पेस्ट पकौड़ी का जो जो मैंने इसमें कटोरी में डाला है वो ऊपर आ गया था, तो बेसन फिट चुका था सही से। तो फिर भी मैं लगता है कि कहीं बेसन फिटा ना हो तो पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, तो इसलिए मैंने फिर भी 1-2 बार अपनी मन की शांति के लिए बार बार मैं इसको बार बार फेंटे जा रही थी। लेकिन ये भी लग रहा था कि लेट हो जाएंगे, कढ़ी बनने में भी पकने में भी टाइम लगता है थोड़ा बहुत। फिर भी मैं सोच रही थी कि अच्छे से फिट जाए, वरना सासू माँ कहेंगी कैसी बनाई है, क्योंकि अभी भी मेरी नई शादी हुई है, तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि कढ़ी वगैरह या मतलब कुछ भी करें तो अंदर से तो डर लगता ही है कि कोई कुछ कह ना दे, इसलिए। तो वहीं मैं फेंट रही थी अब, और तेल भी उधर चढ़ा दिया था मैंने गर्म होने के लिए, जब तक तेल भी गर्म हो रहा था पकौड़ी बनाने के लिए, तो उधर तेल भी गर्म हो रहा है और मैंने फिर इधर पकौड़ी का भी काम कर रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि तेल अब गर्म हो रहा है,
तो लाओ मैं पकौड़ी वगैरह डालूँ। तो अब मैं पकौड़ी ज़रा सा देख रही थी कि बन रही कि नहीं हाथ से, तो मैंने इसको थोड़ा सा चूहा चूहा के ऐसे थाली में ही देख रही थी। और मेरा जो तेल है मुझे लग रहा है गरम हो गया है, इतना तेल डाला। तो थोड़ा तेल डालती हूँ ताकि बाद में निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कढ़ी बनाने के थोड़ा सा तेल चाहिए होता है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही मैंने देखो इसमें थोड़ा सा जो बेसन है ना, मैंने जो गरम तेल होता है थोड़ा सा बेसन में मैं तेल मिला लेती हूँ। ये मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, तो मुझे अच्छा लगा बेसन थोड़ा, और फिर इसको फेंट लिया तो और बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो मैंने अभी तेल गरम शायद नहीं हुआ था, तब मैं वेट कर रही थी, तो इसलिए मैं फेंटे जा रही थी कि लाओ पकौड़ी अच्छी बननी चाहिए। कढ़ी मतलब कढ़ी पकौड़ी दोनों ही अच्छी बननी चाहिए, ताकि कोई ना कहे। मुझे ये लगता है कि खाना अच्छा बने थोड़ी, और कोई ये ना कहे कि खाना कैसा बना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ ज़्यादा टाइम देने की। अब मैं धीरे जल्दी पकौड़ियाँ चुआ रही हूँ कि टाइम भी देखती जा रही थी, सोच रही थी कि जल्दी हो। और थोड़ा सा ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ धीरे धीरे तल रही हैं, और भी नहीं एक तरफ पकड़ी थी तो मैंने कर दिया। और अब देखो सारी पकौड़ियाँ धीरे धीरे करके मैंने कर ली थी। अब जा रही हूँ एक तरफ मैंने ये भी चावल भी चढ़ा दिया था कि अपना इधर पकौड़ियाँ कढ़ी बनेगी, उधर चावल भी बन जाएगा। ये चावल को मैं देख रही थी कि पसाना है और पके कि नहीं पके। मैं एक्चुअली भगवानी में ही चावल बनाती हूँ, कुकर में नहीं बना पाती हूँ। कुकर में कभी मुझसे ज़्यादा गल जाते हैं तो कभी कुछ। अब मैंने देखो भगवानी में ये पसा दिया है, और जो कढ़ाई का जो तेल ठंडा होने के लिए रख दिया था, पकौड़ियाँ वगैरह बन गई थी, तो मैंने इस तेल जो ज़्यादा था इसको इसमें अलग से पका हुआ तेल मैं एक डिब्बे में निकाल के रख देती हूँ, ताकि कोई और सब्ज़ी बनाऊँ तो उसमें यूज़ कर लूँ। तो वही मैं कर रही थी, थोड़ा सा तेल अपना जितना कढ़ी के लिए चाहिए होता है मैं उतनी ज़रूरत के हिसाब से देख रही थी। और तेल जो एक्स्ट्रा तेल था मैंने उसको अलग डिब्बे में कर लिया था, क्योंकि ये पका तेल होता है, अगर उसी डिब्बे में फिर से डाल दो तो ठीक नहीं है। अब मैं जो है इसका गैस ऑन कर रही हूँ, फिर अब कढ़ी का तैयारी कर रही हूँ। अब उसमें मैं डालूँगी धीरे धीरे सारी चीज़। ये देखो मैंने कढ़ी का भी घोल में ज़्यादा दिखाया नहीं, इसलिए कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था। और ये कढ़ी में देखिए खौल भी आ गई है। अब आएगी पकौड़ी डालने की बारी, तो मैं पकौड़ी ये थोड़ा चला लेती हूँ उसको कढ़ी को, और फिर पकौड़ी डालूँगी। देख रही हूँ धीरे धीरे करके, बस वेट कर रही हूँ कि कब डालूँ। और मैंने नमक उस टाइम डाला नहीं था, तो अब नमक डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खौल आ जाती है तो नमक डालने में सही रहता है। कढ़ी की आंच भी जो है थोड़ा सा मीडियम थी, लेकिन अब जब कढ़ी की खौल आ जाती है तो उसमें धीमे धीमे करके धीमा आंच कर देते हैं। और फिर देखो मैं पकौड़ियाँ जो है दबा दबा के डाल रहे हैं। ऐसा मैं ये मेरे दादी ने मुझे बताया था कि जब भी कढ़ी जब खौल आ जाए तो पकौड़ियों को थोड़ा दबा के डालो, ताकि जब पकौड़ियाँ उसमें कढ़ी में जाएंगी तो अंदर तक उसका जो रसा होता है वो अंदर तक जाएगी, तो खूब और फूलेगी। तो इसलिए मेरी दादी ने मुझे ये तरीका बताया था मेरी, तो मैं ये ऐसे कर रही हूँ। वैसे तो लोगों को नहीं देखा, लेकिन ये मेरी दादी का तरीका था कि पकौड़ियों को दबा दबा कर, थोड़ा ज़्यादा नहीं कस के, थोड़ा सा दबा दबा कर डाल रही थी। तो सारी पकौड़ियाँ डाली थी मैंने, फिर सोच रही थी कि इसमें से कुछ बचाऊं खाने के लिए कि नहीं बचाऊं। फिर मैंने थोड़ी बहुत, लेकिन 3-4 शायद बचाई थी मैंने तो खाने के लिए। तो इसको फिर डाल दी थी, कुछ डाली थी, फिर पूछने लगी थी मैं कि खाना है किसी को कि नहीं, वही मैं पूछने चली गई थी। फिर उसके बाद कुछ साल में 4 इतनी पकौड़ियाँ बचा ली थी, 3-4 ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी खाने के लिए। फिर कढ़ी को मैंने धीमी आंच में पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि कढ़ी पकने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब तक कढ़ी पकी ना हो तब तक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और उसका टेस्ट ही नहीं, थोड़ी सी गाढ़ी जब उसकी परत बनने लगती है। देखो कढ़ी मेरी खौल भी रही थी धीरे धीरे। कढ़ी को मैंने खूब देर तक पकाया, और बीच बीच में उसको चलाती जा रही ताकि नीचे से लगे नहीं। जैसे लगने लगती है, अगर बीच बीच में अगर आप चलाएंगे नहीं तो नीचे से लगने लगती है। उधर मैं जल्दी जल्दी आटा सान जो लिया था मैंने उस टाइम पे, तो वही रोटी भी बनाती जा रही थी कि सासू माँ को भूख लगी थी। कढ़ी बनने में वैसे भी टाइम लगता है, तो इधर रोटी भी अपना काम करती जा रही थी। चावल तो बन ही लिया था, और मैंने सबको खाना वाना दे दिया था, बस हम दोनों ही बाकी रह गए थे, तो वही खाना खाने जा रहे थे। ये गई मेरी थोड़ी सी कढ़ी बची थी, गई थी सब्ज़ी वगैरह तो मैंने सब्ज़ी पूरी मार्केट इतनी अच्छी लग रही थी सब्ज़ी मार्केट।
पूरा हरा हरा हर तरफ चारों ओर दिख रहा था। और मैं उसी सामने ही रोज़ जाती हूँ वॉक करने, तो मैं तो उधर ही से चली गई थी, ये बात में आई थी। फिर घर में आई, घर का सारा काम, खाना, फिर से खाना बनाना, डिनर, थोड़ा वो सब मैंने नहीं दिखाया यहाँ पर, बट मैंने सारा खाना हो गया था, डिनर हमारा हो गया। तो जो सब्ज़ी वगैरह लाई थी वो सब कर रही थी, जहाँ जो सामान रखना होता है उसको अपनी जगह पर रख रही थी, हर सामान। और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, और इतना थक गई थी कल मैं काम करते करते। फिर आई सब्ज़ी धुलने की बारी। अब एक एक करके सब्जियां भी मैं खूब कल लाई थी, भिंडी, सेम और खरबूज, तरबूज, और मैंने टमाटर, बहुत सी सब्जियां कल ले आई थी, जो कि मैंने ज़्यादा धुली नहीं थी, क्योंकि मैं इतना कल थक गई थी कि मुझसे काम और हो नहीं रहा था। मैंने कहा जो कल बननी होगी बस वही मैं काम उतना ही करूँगी, और कल बाद में देखा जाएगा। कि धीरे धीरे करके मैं सब सब्जियां धुल ली थी, भिंडी धुल ली थी, उसके बाद शायद मैं ये अरबी धुल रही हूँ। हाँ, अरबी में जो रेशे होते हैं वो बहुत हाथ में चपक रहे थे, तो बहुत दिन के बाद मैं अरबी लाई थी, तो मैंने सोचा चलो ये है सेम, सेम भी बहुत दिन के बाद लाई थी, तो सेम में ये अब बनाऊँगी मैं। यही है कि सारी सब्जियां धुल लो, तो जब बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि कभी भी, वरना पहले धुलो फिर उसको थोड़ा सा सुखाओ, वरना कुछ कुछ सब्जियां ऐसे जैसे भिंडी होती है उसको पहले धुल के रख लो तो गीली गीली, अगर तुरंत आप बनाएंगे तो गीली लगेगी। अब मेरा ये तरबूज, इस मौसम में तरबूज ना खाए तो क्या था, तो ये तरबूज मैंने धुल के रख लिया था, और फ्रिज में इतनी सब्जियां हो गई थी कि सामान भर गया था बिल्कुल फ्रिज, तो मैंने इसको बाहर ही रख दिया था धुलने के। और ये देखो कुछ शायद सेम अच्छी नहीं थी कोई, तो मैंने इसको फेंक दिया निकाल करके। अब ये मैं अरबी धुल रही हूँ। अरबी में क्या होता है कि रेशे बहुत थे, और मैं बार बार अपने हाथ में लग रहे थे। खाने में तो बहुत अच्छी लगती है अरबी, लेकिन यही सब इसमें ये मिट्टी में वगैरह में ज़्यादा होती है ना अंदर की तरफ, तो ये मिट्टी बहुत गंदगी लगी, तो मैंने ये देखो सेम को मैंने इस वाले में रख दिया था। मेरे पास अभी डलिया वगैरह नहीं है बास्केट जिसमें रख सकूं, तो मैंने ये इसी में धुल के धीरे धीरे करके अरबी अपनी रख दी। घर के काम गाइस बहुत हो जाते हैं, जिससे पूरा दिन थकावट से चला जाता है। अभी तो मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए अभी तो थोड़ा ठीक है, फिर भी देखते हैं आगे जब बच्चे हो जाते हैं तो और भी चीज़ें संभालना होता है। फिर घर का काम, बच्चे, परिवार पूरा होता है, तो सबकी देख रेख करनी होती है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़की, एक महिला, एक बहू के ऊपर आती है पूरी। तो वही सब है, तो सारे ये मैं देखूँ क्या कर रही हूँ। अरबी मैं धुल रही थी, बहुत आधा किलो कम होंगी शायद। बहुत दिन के बाद मैं ये अरबी लाई थी, और हम दोनों ही गए थे वहाँ, तो मैंने इनसे पूछा अरबी लेने के लिए, कहते ले लो। फिर ये धीरे धीरे धुल रही हूँ हर चीज़। शायद मेरे हाथ में कुछ चपक गया था, ये रेशे वगैरह छूट नहीं रहे थे। वही मैं कह रही कि खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये है कि जब उसको धुलो तो बहुत रेशे हाथ में वगैरह में रहते हैं। अब मैं भगोना वगैरह धुल रही हूँ। मेरी और भी सब्ज़ी बची थी, लेकिन मैं इतना कल थक गई थी कि मैंने कोई भी और काम नहीं किया, बस उसको रख दिया। और गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि मुझे और कौन कौन से वीडियो बनाएं, जिससे आपको जो आपको पसंद आए। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अब मैं जा रही है, सिंक थोड़ा सा गंदा हो गया था शायद, हाँ, तो मैं उसी को साफ़ करके करने जा रही थी कि थोड़ा सा जेल वगैरह था, इससे साफ़ कर दो। क्लीन अगर रोज़ साफ़ कर दो तो सिंक वगैरह भी साफ़ करने से रोज़ साफ़ कर देना चाहिए। जैसे मैंने कुछ लोग क्या करते हैं कि रोज़ नहीं करते हैं, तो उससे उसमें गंदगी जमने लगती है। तो सिंक वगैरह भी रोज़ अपना काम खत्म के बाद रात में एक बार साफ़ कर दो, तो सिंक भी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो गाइस, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए और एडिटिंग होती है सब सारे काम, और आप तो जानते हैं घर की हाउसवाइफ सारे दिन भर काम में लगी रहती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए सबको। घर में भले ही जॉब ना करें तो कम से कम एक यूट्यूब ऐसा ही